क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान पर परमाणु हमला करने वाला था? क्या लाखों लोगों की जिंदगी पल भर में खत्म होने वाली थी? क्या ट्रंप को कुछ ऐसा पता था जो अब तक हमें और आपको नहीं पता चला है? दोस्तों, ये बात हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि युद्ध के बीच ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान करवा दिया और दोनों देशों के ऑफिशियल बयान भी कुछ देर बाद सामने आए। मामला कुछ ही घंटों में मानो पूरी तरह से खत्म कैसे हो गया? यहां सवाल यह कि पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ जिसे मोदी जी भी मना नहीं कर पाए। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सोशल मीडिया में की गई ट्रंप की ये पोस्ट देखिए। ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर गर्व करता हूं। उन्होंने समय रहते ये समझ लिया कि इस संघर्ष को रोकना जरूरी था, जिससे लाखों निर्दोष जानें बचाई जा सकी। यहां पर ध्यान दीजिए, ट्रंप कह रहे हैं मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल्स कुड हैव डाइड। मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और यहां मिलियंस की बातें हो रही हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई बहुत बड़ा हमला कर दे। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध हो चुके हैं, उसमें आम नागरिक तो गिनती के ही मारे गए हैं, लेकिन सैनिकों की जो क्षति हुई है वो हजारों में है, लाखों में फिर भी नहीं है। जबकि ट्रंप मिलियंस वाली बातें कर रहे हैं, यानी कि 20, 30 या 40 लाख की बात कर रहे हैं। ट्रंप के ये शब्द बताते हैं कि सीज फायर की कहानी उतनी नहीं जितनी दिख रही है। कोई ना कोई बात जरूर है जो अब तक बाहर नहीं आ पाई है। दूसरी तरफ युद्ध विराम से पहले अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर कह रहे थे कि अगर भारत सीज फायर करता है तो उसे अच्छी ट्रेड डील मिल सकती है, जिसके चलते देश को फायदा होगा। इसके बाद ट्रंप कहते हैं कि मैं दोनों देशों के साथ ट्रेड बढ़ाने जा रहा हूं। कश्मीर पर समाधान निकालने की बातें भी ट्रंप कहते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप की ये पोस्ट इशारा कर रही है कि बहुत बड़ी आपदा टल गई है। लेकिन सवाल यही है कि ट्रंप किस आपदा की बात कर रहे हैं। तो इसे समझने के लिए युद्ध की परिस्थितियों में वापस चलना होगा, जहां भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचा रखी थी। सेना ने 9 से 10 पाकिस्तानी एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी तिलमिला रहे थे। तभी एक खबर सामने आती है। खबर यह कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर 4 रेक्टर स्केल का एक भूकंप आया है। हालांकि इस इलाके में पहले भी भूकंप आए, पर इस वक्त भूकंप का आना कुछ और ही इशारा कर रहा था। बातें ये होने लगी कि क्या पाकिस्तान उस इलाके में चुपचाप परमाणु हथियार की टेस्टिंग कर रहा था। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन डर अमेरिका तक छाया। दूसरी तरफ भारत जिस तरह से हमले कर रहा था, पाकिस्तान की थू-थू हो रही थी। वहां की आवाम सवाल पूछने लगी थी, क्योंकि हिंदुस्तान की पहुंच पेशावर के नूर खां बेस तक पहुंच गई थी। पेशावर में ही पाकिस्तानी मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स हैं। बताया जा रहा है कि यह देखकर पाकिस्तान के पसीने छूटने लग गए कि हिंदुस्तान घर में घुसकर तबाही मचा रहा है और उनकी सेना कुछ नहीं कर पा रही। खबरें तो यहां तक आई कि पाकिस्तान ने जहां पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कर रखी है, वहां तक भारतीय सेना की पहुंच हो गई है। तो पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया। शहबाज शरीफ ने न्यूक्लियर कमांड की टीम को मीटिंग तक के लिए बुला लिया, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने ही कहा कि मीटिंग नहीं हो रही। इसी दौरान पाकिस्तान ने यूएस को कुछ ऐसा बताया जिसके बाद स्थिति एकदम से बदल गई। शायद पाकिस्तान ने यूएस को न्यूक्लियर वॉर की गीदड़ भपकियां दी हों। खबरें भी आई कि यूएस को अलार्मिंग सिचुएशन के संकेत मिले थे, जिसके बाद जेडी वेंट्स, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने पीएम मोदी को फोन घुमाया और सब कुछ काम डाउन हो गया। सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान ने जब गोलीबारी की तो फॉरेन सेक्रेटरी ने आकर कहा कि हम पाकिस्तान से कहना चाहते हैं कि आगे ऐसा ना करें। सुनिए। We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. कई लोगों ने इस पर भी सवाल खड़े किए कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और हम कुछ क्यों नहीं कर रहे। लेकिन लग रहा है कि भारत सरकार को कुछ ऐसा जरूर पता चला जिसके चलते उसने अपने कदम पीछे खींच लिए या फिर वहीं पर रोक दिए। जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने कोई ऐसी धमकी दी होगी जिससे भारी नुकसान की संभावना हो, जिसे भारत ने फिलहाल टाल दिया है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हों या फिर जो भी अधिकारी हैं, वो चाहते तो यही हैं कि हम सब सुरक्षित रहें, और सुरक्षित रहेंगे तो उनकी सियासत भी होगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि है। और इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी ज़रूर सामने आई जो अब तक हमारे और आपके बीच में नहीं है, जिससे ये वॉर रुकी है। ट्रंप का बयान ये संकेत दे रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। हालांकि अंदर की बात क्या है अब तक बाहर नहीं आई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। विपक्ष भी जानना चाहता है कि आखिर
क्या, क्यों और कैसे हुआ। देखिए कांग्रेस पार्टी किस तरह से रिएक्ट कर रही है इस पूरे मामले। साथियों, जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से, और मैं सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है, काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज़फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज़फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है, और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की दोबारा कोशिश की गई है। आईएमएफ का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज़फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल्स ने भी जो बातें बोली हैं उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीज़फायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को खत्म करता है। अगर सीज़फायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजीएमओज ने बात कर सीज़फायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीज़फायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर, सभी दलों को, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए समय पर भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था, और जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे। तो एक और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें वो सबको कॉन्फिडेंस मिले, सब पॉलिटिकल पार्टीज को और देश को कॉन्फिडेंस मिले कि सीज़फायर हुआ है, किन शर्तों पर हुआ है, और अगर सीज़फायर की घोषणा के तुरंत बाद रात भर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, सरहद पर मोटर फायर कर रहा है, तो उनकी विश्वसनीयता पर कब तक विश्वास किया जा सकता है, और क्या गारंटीज हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप इस देश से बहुत फर्क है, तो वहां पर क्या अश्योरेंसेस हैं, क्या गारंटीज हैं, और क्या विश्वसनीयता बची है कल की ढेर सारी वायलेशंस के बाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।